नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में मानसून सरगर्म, शहर में वक्फे से बारिश, मकानात में पानी दाखिल, बलदिया की इमरजेंसी टीमें मुतहरिक, अजला के ज़खायर आब में इजाफा। मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल ऑफिसर के तकर्रुर की हिदायत, नदी की अराजी पर नाजायज कब्जों की निशानदही करने का हुक्म, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। आलूगी को खतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आलूगी पैदा करने वाली सनतों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के इक़दाम, KTR का खिताब। हिंदुस्तान बचाओ तेलंगाना बचाओ, कांग्रेस पार्टी की रैली को पुलिस ने बनाया नाकाम, पार्टी कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। और नाजायज रिश्ते के लिए वहशी शख्स ने बीवी पर किया हमला, कमसिन बच्चे को बेरहमी से पटक डाला, जगतगीर गुट्टे में दिल दहला देने वाला वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून सरगर्म हो चुका है। इन रियासतों में वक्फे से शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के कई इलाकों में वक्फे से बारिश हुई है। कई मकामात पर बारिश के पानी के सबब ट्रैफिक में खलल देखा गया। जनूबी शहर के अलावा नए शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो गया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की इमरजेंसी टीमों को मुतहरिक देखा गया, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को पानी की निकासी के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ा। अजला, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेदक, खम्मम, भद्राचलम, गढ़वाल, रंगारेड्डी, विकाराबाद में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र काबीना का पीर को होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया था। उन्होंने रियासती वज़रा, अरकान मुक़र्रना, वज़ीर इंतज़ामिया को बारिश की सूरत हाल से निपटने हंगामी इक़दाम की हिदायत दी है। रियासत और पड़ोसी रियासतों में मुसलसल बारिश के सबब दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा हुआ है। कई मकामात पर इसके पानी को भी छोड़ा गया। अलबत्ता दरियाए कृष्णा के आबगिर इलाकों में इसका कोई नुमाया असर नहीं देखा गया, जिसकी वजह से इसकी सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SK जोशी ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर, मूसा नदी सफाई प्रोजेक्ट से मुताल्लिक महकमे जाती ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल ऑफिसर के तकर्रुर की हिदायत दी, जो जिले कलेक्टर और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे। उन्होंने इन्फोर्समेंट, विजिलेंस व डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर के तहत स्पेशल टीम को नदी के मलबे की निशानदही करने और इसे हटाने की जिम्मेदारी के लिए आदमी और दूसरे वसाइल फराहम करने को कहा। 1 माह के अंदर नदी की अराजी पर नाजायज कब्जों की निशानदही की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बर्दी नजोनत अरविंद कुमार ने बताया कि नदी के इलाके को साफ सुथरा बनाने और सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने बैनुल-अक़वामी टेंडर्स तलब किए गए हैं। डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि 109 मकामात पर यह तामीरात जारी हैं। इन मकामात पर दीगर अवामी सहूलतों को यकीनी बनाने मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को हिदायत दी गई। रियासती वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना के पटनचेरू मंडल में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि पटनचेरू के इलाके में कई सनतें पाई जाती हैं। मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर यहाँ वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का कहना है कि सनतें माहौलियात दोस्त होनी चाहिए। माजी में सनती आलूदगी में इजाफा हुआ था, लेकिन यह हुकूमत आलूदगी को खतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़रूरत पड़ने पर आलूदगी फैलाने वाली सनतों को बंद कर दिया जाएगा। KTR ने बताया कि प्यूरिफिकेशन सेंटर को 104.24 करोड़ रुपए के मसारिफ से 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। उनका कहना था कि यहाँ पर ITI भी कायम किया जाएगा। KTR ने बताया कि सनतों की आलूदगी पर काबू पाने के लिए उन्होंने सनतों के जिम्मेदारों से बातचीत की है। KTR ने कहा कि 13 था 16 सनतों को बंद किया गया है। उनका कहना था कि 1122 सनतों को
लाल और नारंगी जुमरे में तकसीम किया गया। इनमें से 283 सनतें हैदराबाद फार्मासिटी मुंतकिल की गई हैं। KTR का कहना था कि फार्मासिटी में आलूगी को महदूद रखने के लिए इक़दाम जारी हैं। KTR ने यह भी कहा कि आउटर रिंग रोड से आलूदा सनतों को हटाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर फाइनेंस और फाइनेंशियल सप्लाई राजेंद्र ने जिले करीमनगर की तरक्की और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मिशन भगीरथा, हरिता हरम, डबल बेडरूम मकानात, सड़कों की तामीर, BC, SC, ST और अक़लियतों की सब्सिडी खर्च के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर फाइनेंस ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को इस सिलसिले में तमाम कामों को मुक़र्ररा वक्त पर मुकम्मल करने, फलाही बहबूद की स्कीमों पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इजलास में रुकन राज्यसभा कैप्टन लक्ष्मी कांत राव, हुकूमत के मुशीर विवेक, रुकन पार्लियामेंट वी सुमन, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदस्यीन अकबर हुसैन, करीमनगर के अरकान मुक़र्रना और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जारी किए गए उस अहकाम पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है जिसके तहत मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए SC, ST और BC को 50% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट राधा कृष्णन और जस्टिस रमेश रंगनाथन की बेंच ने स्वप्ना रेड्डी की दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुक्म इल्तिवा जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 50% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। चीफ जस्टिस TGN राधा कृष्णन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 50% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इंतखाबात नहीं करा सकती। यूथ कांग्रेस की तरफ से निकाली गई हिंदुस्तान बचाओ और तेलंगाना बचाओ रैली को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले गांधी भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज RC कुंतिया ने कहा कि KCR ने समाज के हर तबके बशमूल दलितों और नौजवानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों की तरक्की और बहबूद चाहती है। कांग्रेस के मुख्तलिफ शोबेजात में दलितों का तखर्रुर किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी आने वाले इंतखाबात में नौजवानों और ख़वातीन को मौसर नुमाइंदगी देना चाहते हैं, लेकिन इन नौजवानों और ख़वातीन को टिकट उसी वक्त दिया जाएगा जिनके कामयाबी के मौके पाए जाते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ रियासती वजीर KT रामाराव के रिमार्क्स की मजम्मत की। KTR के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दूसरी तरफ हुसैन आलम की गोला खिड़की से भी कांग्रेस की तरफ से रैली निकालने की कोशिश को साउथ जोन पुलिस ने नाकाम बना दिया। दिल्ली से आए कौमी यूथ कांग्रेस के लीडर केशव यादव भी हुसैन आलम में मौजूद थे। साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की क़ियादत में यह रैली निकाली जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि रैली की इजाज़त नहीं है। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस कायदीन के दरमियान नोकझोंक देखी गई। पुलिस ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। DCP साउथ जोन V सत्यनारायण भी मुकाम वाक़े पर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR के गैर जिम्मेदाराना फैसलों से 20 लाख करोड़ रुपए का बोझ रियासत के अवाम पर पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम को आबपाशी प्रोजेक्ट न बनाकर इससे सियाहती मुकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। रियासत में KCR जमहूरी नहीं बल्कि तानाशाही हुकूमत चला रहे हैं। जीवन रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस में इख्तिदार में आने के बाद तमिडीहट प्रोजेक्ट तामीर किया जाएगा। उनका कहना था कि आबपाशी के शोबे में रियासत 2 साल पीछे होकर रह गई है। दूसरी तरफ TRS के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की तरफ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर TRS हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में कालेश्वरम से मुताल्लिक दाखिल की गई दरख्वास्त के पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मंजूरी हासिल करने का सेहरा तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अदालत में मुकदमे दायर करने के बजाय प्रोजेक्ट की तामीर में मदद करनी चाहिए। उन्होंने तेलुगु फिल्म नाकिद कत्ती महेश के खिलाफ किए गए इक़दाम के लिए रियासती DGP महेंद्र रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि गैर अहम शख्सियात की बातों को मीडिया को भी नुमाया तौर पर पेश नहीं करना चाहिए।
जामिया निज़ामिया में हुकूमत की तरफ से तामीर किए जाने वाले ऑडिटोरियम के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से महकमे रोड एंड बिल्डिंग के ओहदेदारों को 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया गया। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी और जामिया निज़ामिया के ओहदेदारों की मौजूदगी में चेक पेश किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदरनशीन ने कहा कि जामिया निज़ामिया के ऑडिटोरियम की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब तक महकमे रोड एंड बिल्डिंग को 4 करोड़ 88 लाख रुपए की रकम अदा कर दी गई है। ये जामिया निज़ामिया का जो ऑडिटोरियम बनाएंगे बोल के सीएम साहब जो ऐलान करे थे, तो जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। जो इंटीरियर के काम आया और भी चिल्लर जो भी काम है, अभी तक जो है उन लोगों को 4 करोड़ 88 लाख रुपए दिए और 1 करोड़ का चेक अभी दिया हमें, और जो भी बैलेंस है इमीडिएट दे देंगे काम कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि 1 आध महीने के अंदर सीएम साहब भी उसका इंस्पेक्शन करके इनाग्रेशन करेंगे। सीएम साहब भी परसों AK खान साहब और हमारे CO साहब शाहनवाज कासिम साहब भी जाके इंस्पेक्शन करके आए। इंशाल्लाह मैं भी जो है ना पीर तक वहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे। भाई पाशा कादरी साहब हम लोग जाके देख के जो है ना क्या सिचुएशन है, क्या है, सीरियसली जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को उसको बुला के RMB वालों को बुला के हम लोग बात करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा वो, क्योंकि इंडिया में कहीं भी इतना अच्छा ऑडिटोरियम मुस्लिम इदारे में कहीं भी नहीं है जो जामिया निज़ामिया में है, क्योंकि जामिया निज़ामिया एक अच्छा इदारा है और जो है ना वहाँ पर कई बच्चे जो है ना हाफिज़ कारी आलिम मुफ्ती बन के निकले वहाँ पर। तो इसलिए CM साहब भी पर्सनल इंटरेस्ट लेके KCR साहब और असद साहब हम लोग सब मिल के नुमाइंदगी करके वो जो पेमेंट का भी जो करे हैं, उन लोग पहले चंदा लेने के उसमें थे। वो लोग मतलब जितने दानश्वर लोग हैं उन लोगों से लेंगे बोल के, कोई 25 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, तो लंबा होता बोल के सीधा KCR साहब के ने नुमाइंदगी करे, पाशा कादरी साहब हम लोग सब मिल के, तो इमीडिएट उसको ओके कर दिए CM साहब और उसको कंप्लीट भी होगा ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह आइंदा महीने में हो सकता है इनाग्रेशन भी हो सकता। हम लोग पीर मंगल के दिन मैं पाशा कादरी साहब हम लोग हमारा डिपार्टमेंट CO वगैरह सब जाके इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद में फिर बोलेंगे क्या कर। TRS के लीडर रामलू नायक ने कहा कि कांग्रेस ने 40 साल में जो काम नहीं किए थे, वज़ीर आला KCR ने 4 साल में वो काम अंजाम दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए रामलू नायक ने बताया कि YSR ने 200 रुपए पेंशन दी थी, लेकिन आज KCR 1000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी कांग्रेस कायदीन ने कल्याण लक्ष्मी या शादी मुबारक स्कीम के बारे में सोचा था। आज KCR हुकूमत गरीब लड़कियों की शादी के लिए रकम फराहम कर रही है। TRS लीडर ने कहा कि कांग्रेस के लीडर DK अरुणा को पालमोर प्रोजेक्ट पर बात करने का हक नहीं है। खानदानी सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी को TRS पर तनकीदें करने का भी हक नहीं है। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस में सिर्फ खानदानी हुकूमत चलती आई है। उन्होंने फिर एक बार दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में TRS फिर से इख्तिदार पर आएगी। आदिलाबाद के मजलिसी वक्त ने मुकामी मौजूदीन व नौजवानों के हमरा दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबर ओवैसी, अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, जाफर हुसैन मेराज और कौसर मुहीउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें मुकामी हालात व मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। आदिलाबाद के मजलिसी सदर फारूक अहमद ने ज़िले में मजलिसी अरकान बलदिया और जिम्मेदारों की खिदमात मजलिसी कायदीन के सामने पेश की। इस मौके पर ज़िले आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात के लिए नामजद अहदेदारों में तौसीफ़नामे भी हवाले किए गए। हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन की प्रोफेसर्स कॉलोनी में मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉलोनी में 15 लाख रुपए के मसारिफ से बाउंड्री वॉल, न्यू ग्रिल का काम मुकम्मल किया गया था। 7 लाख रुपए के मसारिफ से कम्युनिटी हॉल भी तामीर किया गया है। 26 लाख रुपए के मसारिफ से नई सीवरेज लाइन भी बिछाई गई है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हरकियाती कारकर्दगी पर मुकामी अवाम ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मुकामी अवाम की तरफ से CCTV कैमरों की तनसीब के सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुमकिना ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर मजलिसी कारकुन और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बहादुरपुरा हल्का असम्बली के 208 दरख्वास्त गुजारों में 51,000, 75,000 और 1 लाख रुपए के चेक तस्लीम किए गए, जो में जुमला ज़्यादा से 1 करोड़ 4,50,000 रुपए के हैं। मौज़म खान ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा स्कीम से सबसे ज़्यादा चेक उनके हल्के में तकसीम किए गए।
اس موقع پر متعلقہ تحصیلدار کے سیتارام، ڈپٹی تحصیلدار جان پاشا کے علاوہ مجلسی اراکین بلدیہ بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے مسائل پر زونل کمشنر، واٹر ورکس، برقی، بلدی و دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو مختلف کاموں کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی۔ حلقے کے مجلسی کارپوریٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے آصف نگر ڈویژن کے علاقے گنج شہیدہ میں زونل کمشنر بلدیہ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں زیر التوا پروجیکٹس اور بارش کے موضوع پر بات کی گئی۔ اجلاس میں مقامی مجلسی کارپوریٹر خواجہ معین الدین کے علاوہ مقامی عوام نے بھی شرکت کی۔ راماگنڈم کے TRS رکن اسمبلی و تلنگانہ RTC کے صدرنشین ایس ستیہ نارائنا نے سیاست سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس ستیہ نارائنا پیداپلی کے پارٹی قائدین سے ناراض ہیں۔ ستیہ نارائنا نے راماگنڈم میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کروائی تھی، اور جب یہ بات ریاستی وزیر KTR کو پتہ چلی تو انہوں نے ایس ستیہ نارائنا سے تحریک عدم اعتماد کی نوٹس واپس لینے کی ہدایت دی۔ KTR کے رویے سے ایس ستیہ نارائنا ناراض ہیں۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ وہ سیاست سے سبکدوش ہو رہے ہیں، وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حلقے کی ترقی چاہتے ہیں لیکن انہیں درکار تعاون نہیں مل رہا۔ ایس ستیہ نارائنا نے کہا کہ TRS میں ان کا احترام بھی نہیں کیا جاتا۔ RTC صدرنشین رہنے کے باوجود انہیں اختیارات نہیں دیے گئے۔ کوہیر کے ابتدائی صدر مجلس محمد رفیع نے عوامی دربار میں بوسیدہ شادی خانہ کی تعمیر و مرمت اور عیدگاہ کے لیے اراضی کی فراہمی کے سلسلے میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا مکتوب متعلقہ RDO کو پیش کیا۔ عموماً عوامی دربار ضلع کلکٹر وینکٹیشورلو کی صدارت میں منعقد ہوتا ہے، لیکن کلکٹر کی غیر موجودگی میں انہوں نے مکتوب متعلقہ RDO کو پیش کیا۔ RDO نے انہیں تیقن دیا کہ وہ مکتوب کو ضلع کلکٹر وینکٹیشورلو کو پہنچائیں گے۔ اس موقع پر رکن بلدیہ محمد یعقوب علی بھی موجود تھے۔ سوریہ پیٹ میں 4 روز قبل طالب علم کی اقدام خودکشی واقعے کے خلاف طلباء نے چیتنا پوری پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا دیتے ہوئے نارائنا جونیئر کالج کے انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ طلباء نے الزام لگایا کہ کالج کے بعض انتظامیہ کے عملے کی طرف سے مبینہ ہراسانی کی وجہ سے سنیہا سوریا نامی طالب علم نے سوریہ پیٹ میں خودکشی کی کوشش کی تھی۔ متاثرہ طالب علم کا دواخانے میں علاج جاری ہے، جہاں اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ سنیہا سوریا انٹر کا طالب علم بتایا گیا ہے۔ تیلگو فلموں کے ناقد کتی مہیش کے حیدرآباد میں داخلے پر 6 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DGP مہندر ریڈی نے کہا کہ کتی مہیش کے بیان کی وجہ سے شہر میں بے چینی اور کشیدگی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی اکثریت کے جذبات کتی مہیش کے بیان سے مجروح ہوئے تھے۔ کتی مہیش کو ان کے آبائی ضلع چتور منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ کتی مہیش نے ٹی وی مباحث میں رام اور سیتا کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کیے تھے۔ ہندو تنظیموں کی طرف سے ان کے اس ریمارکس پر برہمی دیکھی جا رہی تھی اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ We have been taking a series of measures in the last 4 years after the formation of the state to ensure that the highest standards of public safety and security are maintained. And the state of Telangana from all over the globe, leading to generation of employment, multiplication of wealth for the people of Telangana. People of Telangana are quite happy with the state of law and order all over. Given this scenario, in the last 2 weeks, 1 or 2 individuals with an ulterior motive, taking transmission channels as the base, they have been making certain comments affecting adversely the religious sentiments of large populations. Who pass any such comments or whose actions lead to law and order problems. Katti Mahesh, who has made adverse comments affecting the sentiments, religious sentiments of one particular group in large populations, extendment orders have been issued against him, prohibiting his entry into the city of Hyderabad for the next 6 months. Measures also have been taken to remove him out of Hyderabad city and then restore him to his parents at Chittoor district. Similarly, a notice also has been served to the broadcasting channel for airing these views leading to the law and order problems.
under the Cable TV Networks Regulation Act. Based on their explanation, further steps will be taken as per the law. Katti Mahesh, who has been externed from the city of Hyderabad, if he tries to come back again into the city, it will be a specific offence, liable for 3 years of imprisonment. Taking this as an opportunity, Telangana Police Administration, especially the Hyderabad City Police, make an appeal to all sections of people to not to take law into their hands and to cooperate and assist the administration in maintenance of law and order. As far as the law violators are concerned, Telangana Police Department and Hyderabad City Police will initiate stern steps, including application of preventive detention law, if anybody is doing any activity which is prejudicial to the maintenance of law and order and maintenance of public order in the society. Externment is a very unusual step. Externment is a tool which is used to take away the people from these affected areas as empowered by the law. In this particular case, taking the totality of the factors into account, जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में नाजायज रिश्ते पर एतजाज करने वाली बीवी पर हमले और कमसिन बच्चे को जमीन पर बेदर्दी नाजुक बताई गई है। शिवा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकामी अवाम ने पुलिस से भी मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मजीद तहकीकात जारी हैं। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद के इलाके हुदा कॉलोनी में सरके की वारदात पेश आई। मकान के मालिक पवन ने मीडिया को बताया कि उनके वालिदैन तिरुपति गए हुए थे और वो अपनी नानी के पास मुकीम थे। रोजाना अपने मकान की निगरानी के लिए आया करते थे, लेकिन इसके बावजूद इतवार की रात उनके मकान में सरके की वारदात पेश आई, जिसमें सारिकों ने अलमारी तोड़कर कीमती अशिया लेकर फरारी इख्तियार की। उनका कहना था कि मसरूक़ अशिया की तफसीलात उनके वालिदैन ही जानते हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सुलेमान नगर के इलाके में मकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियान शब मकान में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के ताख़ीर से पहुंचने की शिकायत मौसूल हुई है। तब तक मकामी अफराद ने आग बुझाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 5 बजे फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा। तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आरटी हुकाम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जा रही गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। इस मुहिम के दौरान 70 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। ट्रैफिक सेफ्टी वीक के मौके पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। रूल 104 और 105 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरटी हुकाम ने इंतबाह दिया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और इसके मालिकीन के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कुशाईगुड़ा सोनिया गांधी नगर में पुलिस की तरफ से पीर की सुबह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। मलकाजगिरी डीसीपी की क़यादत में अंजाम दी गई तलाशी मुहिम में पुलिस मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात न होने पर 15 बाइक, 4 ऑटो और 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। बड़ी मकदार में गुटखे के पैकेट्स भी जब्त किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में मानसून सरगर्म, शहर में वक्फे वक्फे से बारिश, मकानात में पानी दाखिल, बलदिया की इमरजेंसी टीमें मुतहरिक, अजला के ज़खायर आब में इजाफा। मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल ऑफिसर के तकर्रुर की हिदायत, नदी के अराजी पर नाजायज कब्जों की निशानदही का हुक्म, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। आलूदगी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आलूदगी पैदा करने वाली सनतों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के इक़दामात, केटीआर का खिताब।
हिंदुस्तान बचाओ तेलंगाना बचाओ कांग्रेस पार्टी की रैली को पुलिस ने बनाया नाकाम, पार्टी कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। और नाजायज रिश्ते के लिए वहशी शख्स ने बीवी पर किया हमला, कमसीन बच्चे को बेरहमी से पटक डाला। जगतगीर गुट्टे में दिल दहला देने वाला वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।